हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ट्रेंडी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ, जिसे हम अफ़गानी प्लाज़ो, बलून प्लाज़ो या अफ़गानी शलवार कहते हैं। और ये इस टाइम बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, तो बहुत ही ईजी मेथड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है। ये जो पैकिंग वाले सूट में शलवार के लिए फैब्रिक आता है वही है, और इसे मैंने लेंथ वाइज एक बार इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। अब इसको एक और बार फोल्ड करेंगे। ये देखिए विड्थ वाइज इस बार मैंने इसे फोल्ड किया है। अब ये जो हमारा फैब्रिक है यहाँ पे 4 फोल्ड हो गया है। तो इस तरह से फैब्रिक को पहले आपको 4 फोल्ड कर लेना है, और बंद साइड को मैंने अपनी तरफ रखा है। और अब हम अपनी मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए फैब्रिक जो है हमारा ऊपर से ऊंचा नीचा है, तो इसे बराबर करने के लिए हम यहाँ पे ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर लेंगे। फैब्रिक हमारा जो ऊंचा नीचा है इससे ये बराबर हो जाएगा। अब इस मार्क से नीचे की तरफ 2 इंच पे हम बेल्ट के लिए मार्क करेंगे, क्योंकि बेल्ट हम इसी में फ़ोल्ड करेंगे। इसको बनाने के लिए सिर्फ आपको 2 मेज़रमेंट की ज़रूरत है, आपके हिप का मेज़रमेंट और आपकी लेंथ का मेज़रमेंट। अब ये जो हमने बेल्ट की मार्किंग की है यहाँ पे हम हिप का मेज़रमेंट डालेंगे। तो उसके लिए जितना भी आपका हिप का मेज़रमेंट है आप उसे 4 से डिवाइड कर लीजिए। मेरे केस में 9 इंच आता है, और उसमें मैंने 2.5 इंच की लूजिंग ऐड की है, तो ये मैंने 11.5 इंच पे मार्क किया है। अगर आपकी साइज़ ज़्यादा बड़ी है तो आप 3 इंच या 4 इंच तक की लूजिंग ऐड कर लीजिए। अब हम क्रॉच एरिया के लिए निशान लगाएंगे। तो ये जो हमने बेल्ट की मार्किंग की है, अब हमें सारी मार्किंग यहीं से करना है, क्योंकि ऊपर जो हमारा फैब्रिक है वो अंदर की तरफ फोल्ड होगा। तो जितना हमने हिप का मेज़रमेंट लिया था सेम उतना ही यहाँ पे क्रॉच एरिया का भी लेना है। तो ये मैंने 11.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लिया है, और यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और ऊपर से भी इसे अब हम मिला देंगे। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो ये जो हमने बेल्ट के लिए मार्किंग की है यहाँ से ही हमें लेंथ के लिए मार्क करना है, क्योंकि ऊपर हमारा बेल्ट वाला फोल्ड हो जाएगा। और जितनी आपकी तैयार लेंथ है उतना पूरा पूरा यहाँ पे मार्क कर लेना है। मैंने 37 इंच पे मार्क किया है। एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं लेना है। और इस मार्क को भी अब हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे क्रॉच एरिया का शेप ड्रॉ करने के लिए हम इसमें 2 इंच और ऐड करेंगे। अगर आप हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे आप 3 इंच तक ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह से हम क्रॉच एरिया का शेप ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए। अब यहाँ पे हम मोहरी के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी आपको मोहरी रखनी है उसका जस्ट डबल यहाँ पे फैब्रिक लेना है। तो मैंने 12 इंच पे मार्क किया है, क्योंकि मुझे 6 इंच मोहरी चाहिए। अब ये देखिए यहाँ से लेके नीचे तक हमें इसे स्ट्रेट मिला देना है। तो जैसे हम स्ट्रेट प्लाजो के लिए मार्किंग करते हैं सेम उसी तरह से हमें यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब इसी मार्क के ऊपर से हम इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम हटा देंगे। और कट करने के बाद ये देखिए जो ये हमने बेल्ट के लिए मार्किंग की थी यहाँ पे हम इस तरह से एक नॉच लगा देंगे, ताकि हमें पता हो कि कहाँ से हमें फोल्ड करना है। कट करने के बाद इसमें से 2 पीस को पकड़ करके ये देखिए इस तरह से हम इसको खोल लेंगे। और अब यहाँ पे हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले दोनों तरफ के क्रॉच एरिया को हमें ज्वाइन करना है। तो चलिए मशीन पे चलते हैं। तो ये देखिए इस तरह से दोनों पीस को बिल्कुल बराबर से रखते हुए सबसे पहले दोनों तरफ के क्रॉच एरिया को हम स्टिच करेंगे। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ के भी क्रॉच एरिया को हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद ये देखिए इसको इस तरह से खोलेंगे, और ये जो हमने क्रॉच एरिया स्टिच किया है उसको हम सेंटर में कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ के क्रॉच एरिया को मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब हम बेल्ट बनाएंगे। तो ये जो हमने बेल्ट के लिए मार्किंग की थी यहाँ से इसे इस तरह से फोल्ड करना है, और इसे डबल फोल्ड करना है। तो पहले ऊपर से ये देखिए 1/2 इंच जितना इस तरह से फोल्ड करके हम स्टिच कर लेंगे पूरे में। तो यहाँ पे मैं इसे 1/2 इंच जितना फोल्ड करके पूरे में एक बार स्टिच कर ले रही हूँ। तो ये देखिए 1/2 इंच फैब्रिक को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे ये जो हमने कट लगाया था यहाँ से इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे, और इसी तरह से बिल्कुल बराबर से फोल्ड करते हुए पूरे में एक और बार स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा बेल्ट बन जाएगा। और स्टिच करते समय हमें ध्यान देना है कि हमें इसे पूरा स्टिच नहीं करना है, थोड़ा सा खुला हुआ छोड़ देना है इलास्टिक पास करने के लिए। तो ये मैंने इतना यहाँ पे खुला हुआ छोड़ दिया है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे बेल्ट बना लिया है, और यहाँ पे इतना सा मैंने ये बेल्ट खुला हुआ छोड़ा है, क्योंकि इसके अंदर से हमें इलास्टिक पास करनी है। अब इसके बाद हमें मोहरी बनानी है। तो ये देखिए यहाँ नीचे की तरफ यहाँ पे हमें गैदर्स बनाना है, क्योंकि ये अफ़गानी शलवार है और इसकी मोहरी में गैदर्स होता है। तो सबसे पहले हम इसको सेंटर से फोल्ड करके इस तरह से सेंटर में एक कट लगा करके सेंटर मार्क करेंगे। अब हम मशीन पे आ गए हैं, और ये जो हमने सेंटर में मार्क लगाया था सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम पहले एक बॉक्स प्लीट बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने एक बॉक्स प्लीट बना लिया है। फैब्रिक की सीधी साइड ऊपर की तरफ है, और इसे अब हम स्टिच करेंगे।
अब देखिए जो सेंटर में हमने ये बॉक्स प्लीट बनाया था, जिस तरफ इस प्लीट का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में एक तरफ की सारी प्लीट हमें बनाना है। तो यहाँ पे ये देखिए छोटी छोटी सी प्लीट्स हम बनाते जाएंगे, बहुत छोटी छोटी सी प्लीट हमें बनाना है और इक्वल डिस्टेंस पे बनाना है, इक्वल साइज़ का। और लास्ट में थोड़ा सा हमें प्लेन फैब्रिक भी छोड़ना है साइड की स्टिच लगाने के लिए, तो 1 इंच जितना फैब्रिक आप लास्ट में छोड़ दीजिए। तो ये देखिए ये जो हमने सेंटर में प्लीट बनाया है सेम उसी डायरेक्शन में सारी प्लीटों को बना लिया है। और यहाँ पे मैंने टोटल 7 प्लीट बनाया है बॉक्स प्लीट को छोड़ करके। अब सेम इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी बनाना है, तो फिर से हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे। और अब देखिए यहाँ पे ये जो बॉक्स प्लीट का डायरेक्शन है दूसरी तरफ है, तो जिस डायरेक्शन में प्लीट हमारी है उसी डायरेक्शन में हमें सारी प्लीट को बनाना है। छोटी छोटी सी प्लीट्स बनाएंगे और इक्वल डिस्टेंस पे इस तरफ भी इसी तरह से प्लीट बनाते जाएंगे पूरे में। और लास्ट में इसमें भी 1 इंच जितना फैब्रिक हमें प्लेन छोड़ना है साइड की स्टिच लगाने के लिए। तो ये देखिए सारी प्लीट को मैंने यहाँ पे इस तरह से बना लिया है। और अब हम इसकी मोहरी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको मेज़र करेंगे कि ये कितना है। तो यहाँ पे ये टोटल 13 इंच है, तो 12 इंच की मुझे मोहरी चाहिए और हाफ इंच दोनों तरफ से हमारा स्टिचिंग में जाएगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब अगर आपका कम आ रहा है तो आप 1-2 प्लीट यहाँ पे खोल दीजिए, और ज़्यादा आ रहा है तो 1-2 प्लीट और बना लीजिए। इसके बाद ये देखिए फैब्रिक की मैंने ये स्ट्रिप कट की है, जिसकी विड्थ मैंने यहाँ पे 3.5 इंच ली है। और उसके बाद मैंने ये बुकरम कट किया है जिसकी विड्थ यहाँ पे 1 इंच जितनी है। अब बुकरम को फैब्रिक के ऊपर स्टिक करेंगे प्रेस की हेल्प से। नीचे थोड़ा सा फैब्रिक हमें छोड़ देना है फोल्ड करने के लिए, तो इस तरह से फोल्ड करके पहले मैं इसे प्रेस कर ले रही हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे प्रेस कर लिया है। अब इसे हम ज्वाइन करेंगे, जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसे हम कट कर देंगे। अब देखिए ये जो स्ट्रिप है उसको मैंने सीधा करके रखा है, और इसके ऊपर ये जो हमारी शलवार है उसको भी सीधा ही करके रखेंगे। और दोनों को यहाँ से बिल्कुल बराबर से करते हुए पहले मैं यहाँ पे पिन से सिक्योर कर ले रही हूँ। पिन से सिक्योर करने के बाद हम इसे स्टिच करेंगे और इस तरह से बाहर की तरफ निकाल करके पलटेंगे, और जहाँ पे हमने स्टिचिंग की है बिल्कुल उसके ऊपर बुकरम को रखेंगे। ये देखिए जहाँ पे हम स्टिचिंग करेंगे बिल्कुल उसके ऊपर रख करके स्टिच करेंगे। लेकिन उससे पहले जहाँ पे हमने ये पिन लगाया है इसको इस तरह से रख करके पहले हम इसे स्टिच करेंगे। तो ये मैं मशीन पे आ गई हूँ, और जहाँ पे हमने पिन लगाया है बिल्कुल उसके ऊपर पिन को निकालते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे पूरे में। तो ये मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब इसको हम इस तरह से पलटेंगे और जो हमने स्टिचिंग की है बिल्कुल उसके ऊपर रख करके स्टिच करेंगे। लेकिन इसके अंदर मैं ये ट्रायंगल वाली लेस भी लगाने वाली हूँ। तो ये देखिए इसके अंदर इस तरह से ये ट्रायंगल वाली लेस को हम डालते जाएंगे। सिर्फ इसका जो कॉर्नर है वो बाहर की तरफ दिखना चाहिए, और इस तरह से डाल करके इसके ऊपर हम अब इसे स्टिच करेंगे। तो ट्रायंगल वाली लेस को इसके अंदर दबाते जाएंगे पूरे में, और इसको स्टिच करते जाएंगे जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो ये देखिए स्टिच करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब सेम इसी तरह से दूसरी तरफ का जो लेग है उसे भी हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है, और अब हम साइड की स्टिच लगाएंगे। तो ये मैंने उल्टा करके इसको रखा है, और जो हमारा ये कॉच एरिया है यहाँ से दोनों पीस को बिल्कुल बराबर से करके पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो क्रॉच एरिया से स्टार्ट करते हुए नीचे तक स्टिच करेंगे एक तरफ, फिर दूसरी तरफ भी क्रॉच एरिया से स्टार्ट करते हुए नीचे तक इसे स्टिच करना है। तो ये देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब मैं इसे सीधा करके आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने इसे सीधा कर लिया है, और ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये हमारी शलवार लगभग तैयार है। अब ऊपर जो हमने बेल्ट बनाया था इसमें हमें इलास्टिक पास करनी है, तो उसके लिए मैंने ये इलास्टिक कट की है। जितना भी आपका वेस्ट का साइज़ है उससे आप 5 इंच छोटी इलास्टिक कट करिए। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने ये इलास्टिक कट कर ली है, और पिन की हेल्प से ये जो हमने खुला हुआ छोड़ा था वहाँ से इलास्टिक को पास करेंगे। तो पूरी बेल्ट में घुमाते हुए मैंने इलास्टिक को इस तरह से पास कर लिया है। अब हमें इलास्टिक को ज्वाइन करना है, तो दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और स्टिच करेंगे। तो उसके लिए मैं मशीन पे आ गई हूँ, और यहाँ पे इलास्टिक के दोनों सिरों को एक दूसरे के ऊपर रख करके मैं यहाँ पे इसे 3-4 बार अच्छे से स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद ये देखिए इसको इस तरह से 2-3 बार अच्छे से खींचेंगे, ताकि जो हमारी इलास्टिक है पूरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब यहाँ पे ये जो हमने खुला हुआ पोर्शन छोड़ा था इसे भी स्टिच करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं इसे स्टिच कर ले रही हूँ। तो ये सब करके इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने इसे पूरा स्टिच कर लिया है, और ये है हमारी शलवार का फाइनल लुक। और ये है इसकी मोहरी की डिज़ाइन। मैंने इसे प्रेस कर लिया है, सारी प्लेट्स को अच्छे से बिठा लिया है। बहुत ही सुंदर इसकी डिज़ाइन लग रही है, और मैंने बहुत ही ईजी तरीके से आपको इसे बनाना बताया है। तो अगर आप बिगनर हैं तो भी इसे ईज़िली बना सकते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल के बटन को हिट कर दीजिए। जल्द मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।